इस समय आप लोग देख रहे हैं कि ईरान, इजराइल और अमेरिका में युद्ध चल रहा है और इस बीच खर्ग द्वीप या खार्ग द्वीप की खूब चर्चाएं हो रही हैं। और अब बात आ रही है कि खार्ग द्वीप पर अमेरिका किस प्लान के जरिए कब्जा कर सकता है, इसके बारे में बात करते हैं। खर्ग द्वीप या खार्ग द्वीप फारस की खाड़ी में स्थित ईरान का एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण और छोटा द्वीप है जो दक्षिण पश्चिम तट से लगभग 25 से 26 किलोमीटर दूर है। यह ईरान का मुख्य तेल निर्यात टर्मिनल है, जहां से तेल का लगभग 90% कच्चा तेल निर्यात है। इसे फॉरबिडन आइलैंड भी कहा जाता है। यह ईरान की सैन्य पकड़ बेहद मजबूत है। यहाँ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया कि वह उत्तरी खाड़ी में ईरान के अहम तेल निर्यातक टर्मिनल खार्ग द्वीप पर कब्जा करने के लिए सैनिक भेज सकते हैं। तो इसके पीछे क्या वजह है, यह कैसे काम करेगा और इसके क्या जोखिम है? दरअसल खार्ग द्वीप लंबे समय से ईरान के तेल निर्यात का मुख्य रास्ता रहा है और यह द्वीप समुद्र के किनारे स्थित है, जहां पानी इतना गहरा है कि बहुत बड़े टैंकर, जिन्हें वेरी लार्ज क्रूड कैरियर्स कहा जाता है, उन पर तेल लोड किया जा सकता है। ये तेल टैंकर लगभग 20 लाख बैरल तक तेल ले जा सकते हैं। ईरान के करीब 90% तेल निर्यात इसी खार्ग द्वीप से होकर गुजरता है। 1980 के दशक में ईरान इराक युद्ध के दौरान इस पर इराकी वायुसेना ने बार बार बमबारी की थी और इस साल 13 मार्च को अमेरिका ने यहां 90 सैन्य ठिकानों पर हमले करने का दावा किया था। हालांकि उसने तेल ढांचे को नुकसान नहीं पहुंचाया। अगर अमेरिका खार्ग द्वीप पर हमला करने का फैसला करता है तो यह संभवतः एक अस्थायी कदम होगा और जिसका मकसद ईरान के ईंधन निर्यात को रोककर उस पर दबाव बनाना होगा, ताकि वह हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपनी पकड़ ढीली करे और वॉशिंगटन की मांगे को माने। यह दुनिया के सबसे व्यस्ततम तेल मार्गों में से एक है और ईरानी शासन की मजबूती और विरोध को देखते हुए यह काफी संदिग्ध है यह रणनीति सफल होगी या नहीं। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बागर गलीबाफ ने चेतावनी दी कि उनके देश की सेनाएं किसी भी अमेरिकी हमले पर आग बरसाएंगी। अमेरिका की संभावित रणनीति, और आप देखेंगे माना जा रहा है कि ईरान ने इस द्वीप पर अपनी सुरक्षा को और मजबूत किया है और जिसमें सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें भी शामिल हैं। ईरान ने यह भी कहते हुए अमेरिका पर दोहरे रवैये का आरोप भी लगाया। एक तरफ तो वह शांति वार्ता की बात कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ क्षेत्र में सैनिक भेज रहा है। इन बलों में करीब 5,000 अमेरिकी मरीन और 82 भी एयरबोर्न डिवीजन के लगभग 2,000 पैराट्रूपर्स शामिल हैं। इसे ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि अमेरिका मरीन और पैराट्रूपर्स इन दोनों बलों का इस्तेमाल खार्ग पर कब्जा करने उसे बनाए रखने के लिए किया जा सकता है। सैद्धांतिक रूप से पैराट्रूपर्स रात में हवाई हमला कर सकते हैं ताकि 20 वर्ग किलोमीटर के इस छोटे से द्वीप के अहम ठिकानों पर कब्जा किया जा सके। एफी एफीबियंस लैंडिंग के लिए अमेरिकी मरीन को जहाज़ों से तैनात किया जाएगा, जिनमें ऑस्पे टेल्ट रोटर विमान और लैंडिंग क्राफ्ट एयर कुशन्ड जैसे समुद्री रास्ते से उतरने वाले उपकरणों का इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन इससे पहले इन जहाज़ों को ईरान के नियंत्रण वाले हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरना होगा। खाड़ी में आगे बढ़ते हुए छिपे हुए ईरानी ड्रोन और मिसाइल लॉन्च साइट्स के खतरे का सामना करना होगा। हवाई या समुद्र की किसी भी तरह की लैंडिंग के दौरान सैनिकों को एंटी पर्सनल माइंस और ड्रोन हमलों का सामना करना पड़ सकता है। और इन मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट्स की ताकत इतनी अधिक है कि अमेरिकी सेना की सफल होने की संभावना ज़्यादा है, लेकिन यह भारी संख्या में जान माल के नुकसान की कीमत पर हो सकता है। इसके बाद अमेरिका के सामने उस इलाके को लंबे समय तक अपने नियंत्रण में बनाए रखना की चुनौती होगी, जबकि ईरान की मुख्य भूमि से लगातार हमलों का खतरा बना रहेगा। इसका एक उदाहरण ब्लैक सी में यूक्रेन का स्नैक द्वीप है, जिसे रूस ने फरवरी 2022 में अपने हमले के शुरुआती दौर में कब्जा कर लिया था, लेकिन बाद में यूक्रेन की ओर से लगातार हमलों के कारण वहां से हटना पड़ा। ईरान के किसी भी हिस्से पर लंबे समय तक अमेरिकी कब्जा अमेरिका के भीतर भी अलोकप्रिय हो सकता है, खासकर उन समर्थकों के बीच जिन्होंने ट्रंप को इस वादे पर चुना था कि वह ऐसे संघर्षों में अमेरिका को नहीं उलझाएंगे। ध्यान भटकाने की रणनीति, याद देखिए आखिर में यह भी संभव है कि खार्ग पर संभावित हमले की इतनी चर्चा किसी भटकाने वाली रणनीति का हिस्सा हो। ईरान और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर के लिए इसका रणनीतिक महत्व बहुत बड़ा है, लेकिन खाड़ी में कुछ और भी द्वीप हैं जो अमेरिका की नज़र में हो सकते हैं। इनमें लारक द्वीप शामिल है, जो बंदर अब्बास के करीब स्थित है और हॉर्मुज स्ट्रेट के ठीक किनारे है। ईरान फिलहाल सभी टैंकरों को जांच के लिए इस द्वीप के पास से गुजरने के लिए मजबूर कर रहा है और रिपोर्ट के मुताबिक उनके लगभग 20 लाख डॉलर तक वसूले जा रहे हैं। इसके अलावा केसम द्वीप, जो खाड़ी का सबसे बड़ा द्वीप है, खार्ग से 75 गुना बड़ा है, जहां ईरान के भूमिगत मिसाइल और ड्रोन ठिकाने होने की आशंका है। इसके अलावा अबू मूसा और ग्रेटर और लेसर तुंब जैसे 3 द्वीप हैं जिन पर ईरान और यूएई दोनों दावा करते हैं, लेकिन फिलहाल इन पर ईरान का कब्जा है। इन सभी द्वीपों को मिलाकर यह एक सुरक्षा घेरा बनाता है
बनता है जो ईरान को समुद्री मार्गों पर नियंत्रण और भौगोलिक बढ़त देता है और जिससे वह अमेरिका की सैन्य ताकत का मुकाबला कर सकता है। हालांकि यह भी संभव है कि इनमें से कुछ भी ना हो। इसी दौरान क्षेत्र में और सैनिक भेजने और जमीनी कार्रवाई की संभावना जताने के साथ साथ ट्रंप ने सोमवार को फिर कहा कि अमेरिका ईरान के साथ गंभीर बातचीत कर रहा है, जिससे हमारे सैन्य अभियान खत्म हो सकते हैं। जैसे जैसे युद्ध पांचवें हफ्ते में पहुंच रहा है, ट्रंप के सार्वजनिक बयान यह साफ नहीं करते कि उनका अगला बड़ा कदम क्या होगा। लेकिन एक समझौता जिसे लेकर कई लोगों का मानना है कि ट्रंप ईरान से ज्यादा बेताब है, तभी संभव होगा जब अमेरिका ईरान के बीच मौजूदा मतभेदों की खाई को कम किया जाए। बाकी देखते हैं क्या होता है। यहाँ से डोनाल्ड ट्रंप कब हटते हैं, क्या होता है, कब्जा कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर बताया करिएगा। धन्यवाद।